बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, पिछली वीडियो में हमने आपको ईरान के शॉर्ट और मीडियम रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको उन ईरानी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जो ईरान की एविएशन और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन समेत वजारत दिफा की मुश्तरका काविशों से मकामी सतह पर तैयार किए गए हैं। इससे कबल कि हम आपको ईरानी क्रूज मिसाइलों से मुतारिफ करवाएं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क क्या होता है। क्रूज मिसाइल ज़मीनी कुर्रे हवाई में उड़ता है और हवा का दबाव और रगड़ बर्दाश्त करता हुआ अपने हदफ तक पहुंचता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले रॉकेट की तरह ज़मीनी कुर्रे हवाई की चंद किलोमीटर की हद से बाहर निकलता है और वहां से परवाज करते हुए अपने हदफ को निशाना बनाता है। क्रूज मिसाइल जहाज की तरह जेट इंजन की तर्ज से उड़ता है और ये अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने में बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा मुअस्सर समझा जाता है। क्रूज एक गाइडेड मिसाइल होता है जो एक मखसूस और मुस्तकिल रफ्तार से अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। तेज रफ्तार क्रूज मिसाइल जब अपने हदफ के लिए रवाना किया जाता है तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार के लिए इसका पता चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जमीन की सतह के ऊपर बहुत ही कम बुलंदी पर उड़ता है। ईरान के पास कौन कौन से क्रूज मिसाइल हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले हम सोमर मिसाइल की बात करेंगे। इस तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल की रेंज 700 से लेकर 1000 किलोमीटर के दरमियान है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस दूर मार मिसाइल को 2015 में ईरानी अफवाज के हवाले किया गया तो जेविश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स वाशिंगटन ने दावा किया था कि ये रूसी साख्ता KH-55 क्रूज मिसाइल का चरबा है जो ईरान ने 2001 में यूक्रेन से हासिल किया था। बाज़ अमरीकी माहिरीन का कहना था कि ईरान ने यूक्रेन से माकूल तादाद में KH-55 मिसाइल हासिल करके रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उन्हें नई तब्दीलियों के साथ सोमर मिसाइल के नाम से तैयार करना शुरू कर दिया है। KH-55 से मुशाबिहत और टर्बोफान इंजन की वजह से इसकी रेंज का अंदाजा 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर तक लगाया गया और इस बात का खदशा भी जाहिर किया गया कि ये जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ताहम ईरानी माहिरीन ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले इस मिसाइल को मुकम्मल तौर पर ईरानी साख्ता करार देते हुए इसकी पूरी सीरीज तैयार करने का ऐलान किया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे या अली क्रूज मिसाइल की। ये फिजा से जमीन पर फायर किया जाने वाला यानी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो टर्बो जेट इंजन से लैस है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर अबू मेहदी क्रूज मिसाइल है। ये बहरी क्रूज मिसाइल ईरान के खतरनाक तरीन मिसाइलों में से एक है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। 410 किलोग्राम तबाह कुन वार हेड से लैस ये मिसाइल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिनमें समुद्री, जमीनी और हवाई लॉन्चर्स शामिल हैं। इसके मुनफरिद डिजाइन और परों की साख्त ने इसे इस काबिल बना दिया है कि ये मुख्तलिफ रफ्तार के साथ परवाज कर सकता है। चौथे नंबर पर हुवेजा क्रूज मिसाइल है जो सोमर मिसाइल सीरीज का हिस्सा है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस मिसाइल में भी टर्बो जेट इंजन नस्ब है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस ये क्रूज मिसाइल 1350 किलोमीटर तक मार करता है। 1 टन वजनी और हर किस्म के तबाहकुन वारहेड्स लेकर जाने वाला ये मिसाइल कम ऊंचाई पर परवाज करते हुए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 5वें नंबर पर आसिफ क्रूज मिसाइल है। ये फिजा से फायर किया जाने वाला दूर मार मिसाइल है जिसे ईरान के पास मौजूद सखोई 24 यानी Su-24 जेट तैयारों पर नस्ब किया जा सकता है। इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। ये ऐसा तबाहकुन वार हेड्स लेकर जा सकता है जो दुश्मन के दिफा को तोड़कर उसके भारी साजो सामान और ढांचे को तबाह बर्बाद कर सकता है। छठे नंबर पर पावा क्रूज मिसाइल है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस दूर मार क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करने की सलाहियत रखता है।
یعنی ہدف تک پہنچنے سے پہلے مطلوبہ حد تک گردش کرتا ہے اور پھر سمت تبدیل کر کے دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ میزائل اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ 7ویں نمبر پر قدر 474 کروز میزائل ہے۔ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے جسے تباہ کن وار ہیڈ سے لیس کر کے 2000 کلومیٹر تک داغا جا سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر مشکات میزائل ہے۔ یہ ایرانی ساختہ دور مار کروز میزائل زمین، فضا اور سمندر سے داغا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں اسرائیلی اخبار ہارٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میزائل بھی KH-55 کی جدید ترین شکل ہے جسے ایران نے یوکرین سے حاصل کر کے پہلے سومار میزائل کے نام سے تیار کیا تھا اور اب اس میں مزید تبدیلیاں کر کے اپ گریڈڈ شکل میں مشکات کے نام سے پیش کیا ہے۔ ویسے مشکات میزائل کی رینج ایرانی حکام کے مطابق 2000 کلومیٹر ہے، لیکن اسرائیلی ماہرین نے اس کی اصل رینج کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ یہ 2500 سے لے کر 3000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ان کروز میزائلوں کی تفصیل ہے جو ایران نے اپنی باقاعدہ افواج سمیت سپاہ پاسداران کے بھی حوالے کر رکھے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ بات کسی درد سر سے کم نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے تمام فوجی اڈے ان میزائلوں کی رینج میں ہیں، جبکہ اسرائیل بھی ان کے بارے میں خاصا فکر مند ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی جنگ کی صورت میں ایران کی یہ مہلک میزائل اس کے حریفوں کے لیے کسی تہ در تہ خطرے سے کم نہیں ہے، خصوصاً اس صورت میں یہ معاملہ اور بھی خطرناک ہے کہ ایران اپنی میزائل سازی کی صلاحیت میں مزید اضافہ کر رہا ہے اور اس کے سائنسدان دن رات ایرانی میزائلوں کو نئی جدت بخشنے کے لیے کوشاں ہیں۔